गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि आने वाले 30 से 40 सालों के लिए भारत की सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल पावर को तय कर सकता है। आपको जानकारी होगी, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है, जिनमें वे मुंबई में मरीन ड्राइव पर जॉगिंग करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन असली कहानी सुबह की इस दौड़ में नहीं है, बल्कि बंद कमरे की बैठकों में छिपी है। सवाल यह है कि क्या इस विजिट में कोई बड़ी रक्षा डील होने वाली है? क्या 114 नए राफेल जेट्स सच में भारत आने वाले हैं? और इस विजिट से भारत को और क्या फायदा हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, भारत और फ्रांस का रिश्ता कोई आज का नहीं है। 1970 के दशक से ही फ्रांस भारत को राफेल जेट्स देता रहा है। पुराने समय में मिराज 2000 भारत आए। फिर 2016 में भारत ने 36 डसाल्ट एविएशन के डसाल्ट राफेल जेट्स खरीदे। ये वही राफेल है जो आज भारतीय वायुसेना की सबसे एडवांस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल है। तो अब सवाल उठता है कि अगर 36 पहले से मौजूद है तो फिर 114 और क्यों चाहिए? तो देखिए, भारत की वायुसेना को लगभग 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होती है, ताकि दो फ्रंट युद्ध लाइक चाइना और पाकिस्तान दोनों की स्थिति में तैयार रहा जा सके। लेकिन अभी हमारे स्क्वाड्रन की संख्या लगभग 30 के आसपास है। कई पुराने मिग 21 जैसे जेट्स रिटायर हो चुके हैं। कुछ पुराने मिराज और जगुआर भी धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे। मतलब यह है कि हमें नए जेट्स चाहिए, और वो भी जितना जल्दी हो सके। यहीं से शुरू होता है 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स का प्लान। गाइस, भारत ने एक प्रोग्राम शुरू किया है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MRFA, जिसके तहत 114 नए जेट्स खरीदने की योजना है। और इसके लिए फ्रांस की कंपनी डसाल्ट राफेल एक मजबूत दावेदार है। हालांकि ये 2016 वाली डील जैसा सीधा सरकारी सौदा नहीं होने वाला है। इस बार के प्लान में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, जैसे कि कुछ जेट्स फ्रांस से सीधे तैयार होकर भारत आएंगे और कुछ भारत में बनाए जाएंगे। इसमें भारत की कंपनियां भी पार्टनर होगी। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। मतलब यह है कि भारत सिर्फ खरीद नहीं करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन भी करेगा। हालांकि आज तक की उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार कोई भी आधिकारिक साइनिंग अभी तक नहीं हुई है, कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और इसे कहा जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। मतलब ये कि सरकार को जरूरत माननी है। अब प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। मने की डील फाइनल स्टेज की तरफ जा रही है, लेकिन अभी तक साइन नहीं हुई है। अगर ये डील होती है तो इसकी अनुमानित लागत 30 से 40 बिलियन डॉलर तक जा सकती है, यानी कि भारतीय रुपयों में कहें तो करीब 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और ये भारत की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक हो सकती है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ खर्च नहीं है, इससे हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, भारत में रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। लेकिन एक कॉमन सवाल यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है कि फ्रांस ही क्यों, अमेरिका क्यों नहीं, रसिया क्यों नहीं, स्वीडन क्यों नहीं? गाइस देखिए, इस रेस में काफी कंपनियां शामिल हैं, लाइक बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, यूरोफाइटर, टाइफोन। लेकिन राफेल की खासियत ये होती है कि ये पहले से ही भारतीय वायुसेना में शामिल है। पायलट और टेक्नीशियन को ट्रेनिंग मिल चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांस ने हमेशा भारत को रणनीतिक ऑटोनॉमी दी है। फ्रांस अक्सर भारत के साथ न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस में भरोसेमंद पार्टनर रहा है। और इसमें केवल जेट्स की बात नहीं हो रही। इस विजिट में और भी रक्षा सहयोग की चर्चा हो रही है, लाइक हेलीकॉप्टर्स का संयुक्त उत्पादन, यानी कि साथ में मैन्युफैक्चरिंग, एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी सहयोग, इन सभी पर चर्चा की जा रही है। फ्रांस की कंपनी एयरबस हेलीकॉप्टर्स भारत में H125 जैसे हेलीकॉप्टर बनाने की संभावना पर बातचीत कर रही है। मतलब कि ये विजिट सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि रक्षा इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का विस्तार है। और इसमें भारत सिर्फ खरीद नहीं कर रहा, भारत अब खरीदार बनना भी नहीं चाहता। भारत की रणनीति अब साफ है कि विदेश से टेक्नोलॉजी भारत लाओ, भारत में उत्पादन करो और भविष्य में एक्सपोर्ट करो। अब अगर ये 114 राफेल भारत में बनते हैं तो भारत एशिया और अफ्रीका के देशों को भी सप्लाई कर सकता है। यानी कि यह सिर्फ एक सुरक्षा डील नहीं है, बल्कि आर्थिक रणनीति भी है। हालांकि अक्सर बड़ी डील में विवाद सामने आते हैं। 2016 की राफेल डील भी राजनीतिक विवादों में रही थी। लेकिन इस बार सरकार कोशिश कर रही है कि इस बार की जो पूरी प्रोसेस हो वो ट्रांसपेरेंट हो, टेंडर आधारित प्रोसेस अपनाई जाए, लोकल पार्टनर्स स्पष्ट हो
लेकिन हमको ये भी पता है कि जब भी कोई बड़ी डील होती है तो राजनीतिक बहस होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा एंगल जो हम मिस कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान का। और ये बात हमको समझना जरूरी है कि चीन तेजी से अपनी वायुसेना को मॉडर्न बना रहा है। J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर उसके पास है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन के साथ JF-17 ब्लॉक 3 अपग्रेड कर रहा है। ऐसे में भारत को भी अपनी एयर पावर मजबूत करनी ही होगी, और भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। भारत अपना फाइटर जेट बना रहा है, जैसे कि LCA तेजस, भविष्य में AMCA भी प्लान में है। लेकिन नए जेट्स को विकसित होने में समय लगता है, और हमें अभी तुरंत जरूरत है, और इस गैप को भरना बहुत जरूरी है। और इसीलिए फ्रांस के साथ मिलकर भारत विदेशी खरीद भी करेगा और घरेलू विकास भी करेगा। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ये विजिट फ्रांस और भारत दोनों के हित में है, क्योंकि फ्रांस चाहता है एशिया में मजबूत पार्टनर, इंडो पैसिफिक में बैलेंस, रक्षा और टेक्नोलॉजी में सहयोग। और भारत को चाहिए भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी, टेक्नोलॉजी एक्सेस और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इसीलिए यहाँ पर दोनों के हित मिलते हैं। इसीलिए ये विजिट महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर ये डील साइन हो जाती है तो भारत के लिए इसका असली मतलब क्या होगा। तो गाइस देखिए, 114 नए जेट्स आने का मतलब है स्क्वाड्रन संख्या में सुधार होना। राफेल की खासियत ये है कि ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, न्यूक्लियर डिलीवरी, रिकॉन मिशन सब कर सकते हैं। यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म सारे काम कर सकता है। अगर भारत सिर्फ जेट खरीदेगा तो वो दूसरे पर निर्भर रहेगा, लेकिन अगर भारत उन्हें बनाता है तो भविष्य में अपग्रेड भी खुद कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर ये जेट्स भारत में बनते हैं तो इससे हजारों इंजीनियरों को काम मिलेगा, सप्लाई चेन बनेगी, छोटे उद्योग इससे जुड़ पाएंगे, इंडिया का एविएशन सेक्टर मजबूत होगा। और ये सिर्फ सेना का मामला नहीं रहेगा, पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अभी तक डील साइन नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद मजबूत है। अगर ये होती है तो भारत की एयर पावर और रक्षा उद्योग दोनों में बड़ा बदलाव आ सकता है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।